फिल्म की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी में होती है, जहां अमेरिका एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। सैम विल्सन, नया कैप्टन अमेरिका, अब आधिकारिक रूप से दुनिया का संरक्षक बन चुका है। हालांकि वह अभी भी अपनी नई भूमिका में पूरी तरह सहज नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान एक रहस्यमयी आतंकवादी संगठन रेड टेलॉन हमला कर देता है। उनका नेता एडवर्ड मालकॉम, जो एक पूर्व सरकारी वैज्ञानिक था, अब उन्नत जैव तकनीक और सुपर सोल्जर सीरम के जरिए एक नई क्रांति लाना चाहता है। सैम और उनकी टीम शेरॉन कार्टर और फाल्कन जोआकिम टोरेस हमले की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मालकॉम एक खतरनाक बायो वेपन बनाने की योजना बना रहा है, जिससे किसी भी व्यक्ति को सुपर सोल्जर में बदला जा सकता है। इसलिए सैम अपने साथियों की मदद से दुश्मनों के अड्डे तक पहुंच जाता है। सैम अपनी फाइटिंग स्किल से इन सबको मारने लगता है। टाइटेनियम लोहे से बनी है, शील्ड से अपना बचाव करके दुश्मनों को हरा देता है। इधर बकी इस बाइक सवार से बायो वेपन छीन लेता है, जिससे इंसानों को एक खतरनाक हथियार में बदला जा सकता है। अगले सीन में हमें आइजैक को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सुपर पावर होती है, जिससे सैम बकी को ट्रेन करने के लिए बोलता है। पिछले दिनों को याद करने के ये लोग एक खेल में लड़ने लगते हैं। पर इसी बीच सैम के पास राष्ट्रपति की कॉल आ जाती है, जिसको एक पार्टी में बुलाया जाता है। सैम आइजैक को भी इस पार्टी में चलने के लिए बोलता है, पर आइजैक वहां जाने से मना करता है, क्योंकि पिछले दिनों में उसकी इज्जत लोगों के सामने कुछ ठीक नहीं रही है। पर सैम के बहुत कहने पर यह पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। पार्टी में जाने के बाद राष्ट्रपति सैम से बोलते हैं, हमें फिर से एवेंजर को बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पर सैम इस काम को करने के लिए कुछ टाइम मांगता है। इसी बीच सोल्जर रोज राष्ट्रपति एक ऐसे हथियार के बारे में भाषण दे रहे होते हैं। तभी आइजैक गोलियां चलाने लगता है। राष्ट्रपति रोज के गोली तो नहीं पड़ती है, पर आइजैक यहाँ से भागने लगता है। सैम कुछ दूर जाने के बाद आइजैक को पकड़ लेता है। पूछने पर आइजैक बताता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने गोलियां क्यों चलाई। मुझे जब होश आया तो मैं बाहर रोड पर था। सैम जब कैमरे की वीडियो को चेक करता है तो उसमें एक राज सामने आता है। सैम देखता है आइजैक के फोन से लाइट निकल रही है, जिस वजह से उसने अपना आपा खो दिया था। पर यह बात राष्ट्रपति रोज नहीं मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उस हथियार को और देशों के साथ गठबंधन करना चाहते थे, ताकि सबके देश सुरक्षित रहे। पर आइजैक ने यह सारा खेल खराब कर दिया होता है। सैम अब जानना चाहता है इस सब के पीछे कौन है, और तभी सैम के ऊपर जोड़ो हमला कर देता है। इस हमले से सैम बाल बाल बच जाता है। बहुत लड़ाई के बाद सैम जोड़ो को हार का मुंह दिखा देता है। जोड़ो के फोन को ट्रैक करने पर इनको एक खुफिया अड्डे का पता चलता है, जिसके अंदर हमें डेविड को दिखाया जाता है। डेविड बताता है, रोज राष्ट्रपति में इस दिमाग की वजह से बना है। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने मुझसे वादा किया था वो मुझे इस जेल से आजाद कराएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। डेविड सैम को बताता है, मैंने एक ऐसा आविष्कार किया है जिसकी मदद से मैं लोगों को अपने काबू में कर सकता हूँ। मैं रेडियो गामा किरणें उनके फोन में भेजता हूँ, जिसकी वजह से लोग बेजान हो जाते हैं। सैम इसको रोकना चाहता है, पर डेविड ने सोल्जर को अपने काबू में कर लिया होता है, जिस वजह से डेविड यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। सीन कट होके हमें जापान के राष्ट्रपति को दिखाया जाता है, जो राष्ट्रपति रोज से गठबंधन तोड़ देते हैं, क्योंकि इनको लगता है उस दिन आइजैक से अमेरिका राष्ट्रपति रोज ने ही हमला कराया था और उस एडमिटियम हथियार पर अपना कब्जा जमाना जाता चाहते हैं। पर रोज अब गुस्से में आ जाता है और उस एडमिटियम हथियार को अपने कब्जे में करना चाहता है, और जापान और अमेरिका के बीच वॉर होने वाली है। पर सैम रोज को सारी सच्चाई बता देता है, और इसी बीच अमेरिका के एयरक्राफ्ट इनके ऑर्डर नहीं मानते हैं। तब राष्ट्रपति को सैम की बातों पर यकीन आ जाता है। अब राष्ट्रपति सैम को इस जंग को रोकने के लिए बोलता है। बकी और सैम अपने ही एयरक्राफ्ट को रोकने लगते हैं, क्योंकि ये सब डेविड के जाल में फंस गए होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद सैम इन सब को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर बकी एक मिसाइल से घायल हो जाता है और ये जंग होने से रुक जाती है। अब डेविड सैम के पास आता है और वो बोलता है, तुम रोज की हकीकत नहीं जानते हो, उसके अंदर एक हैवान छुपा हुआ है। डेविड बताता है, रोज को एक बीमारी थी जिसकी दवा मेरे ही दिमाग से बनाई गई है, और आज उसका अंतिम दिन है उस हैवान को दिखाने। यानी डेविड ने राष्ट्रपति की दवाओं में रेडियो गामा रेडिएशन मिला दिया है। ये बातें सुन के डेविड को पकड़ लिया जाता है और सैम रोज के पास जाता है, जहां वो एक रेड हल्क में बदल गए होते हैं। रोज जब अपनी शकल शीशे में देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो लोगों को मारने लगता है। सैम के यहाँ आने के बाद ये हल्क इसके ऊपर हमला करने लगता है।
सैम हल्क के सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि हल्क की पावर सैम से बहुत ज्यादा होती है। सैम हल्क के ऊपर हमला करता है पर हल्क को इससे कुछ नहीं होता है। इस लड़ाई में सैम अपना एक पंख गवा देता है। अब हल्क सैम को मारने वाला ही होता है, तभी सैम अपने एक पंख से हल्क को घायल कर देता है और इसको अपनी सील्ड की पावर से दूर फेंकता है। राष्ट्रपति रोज को अपनी बेटी की याद दिला के इसको हल्क से इंसान की शकल में बदलता है और ऐसे करके रोज को पकड़ लिया जाता है। रोज ने अपनी सारी गलतियों को मान लिया होता है, उसी ने डेविड को ऐसा बनाया होता है। जेल के अंदर रोज की बेटी मिलने आती है जो अपने बाप को माफ कर देती है। आइजैक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है जिसपे वो सैम को शुक्रिया बोल के यहाँ से चला जाता है। अब फिल्म के लास्ट में हमें बकी को दिखाया जाता है जिसको अब होश आ जाता है और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। जाते टाइम वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।